નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બી ઇન્ડિયાના ખાસ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે બરખા। દર્શક મિત્રો, આજે નવા પર જીવલેણ હુમલો થયો છે। અભિનેતા સૈફ અલી ખાન પર ઘરમાં ઘૂસીને જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। ચોરીના ઈરાદે ઘૂસેલા હુમલાખોર ચપ્પુના ઘા ઝીકીને ફરાર પણ થઈ ગયો છે। ચપ્પુના ઘાવમાં રાતા સૈફ અલી ખાનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। સૈફ અલી ખાન હવે ખતરાથી બહાર છે તેવું ડોક્ટરની ટીમ પાસેથી નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। લીલાવતી હોસ્પિટલમાં હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે અને તેને આઈસીયુમાં જ રાખવામાં આવશે। આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો અમારા ટીવી સ્ક્રીન પર। બોલિવૂડ એક્ટર સૈફ અલી ખાન પર બુધવારે રાત્રે તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। તેના નિવાસસ્થાને છરી વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। સૈફની ગરદન, પીઠ, હાથ અને માથા પર છરીના ઘા મારવામાં આવ્યા છે। ત્યારે સૈફને વહેલી સવારે તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો। લીલાવતી હોસ્પિટલ જેમાં આઈસીયુમાં સૈફ અલી ખાન દાખલ છે, તેમની એક તો સર્જરી કરવામાં આવી હતી। હાલ તે ખતરાથી બહાર છે અને મુંબઈ પોલીસે જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ હુમલો કોણે અને શા માટે કર્યો છે। મુંબઈ પોલીસની એક ટીમ તપાસ કરી રહી છે હાલ તો। આ સાથે વધુ માહિતી આપવા માટે ન્યૂઝરૂમ लाइव थी देबोश्री अपनी साथ जुड़ाई गया है। देबोश्री, आज की सबसे बड़ी खबर, मोस्ट पॉपुलर और चार्मिंग हीरो सैफ पे हमला किया गया है, क्या कहोगे इस पर? देखिए बहार, सबसे पहले बता दूं ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला मामला है। बांद्रा वेस्ट में स्थित है सैफ का अपार्टमेंट, जहां पर रात के करीब 2:30-3 बजे के आसपास उनके घर के अंदर घुसकर हमला किया गया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब सेलिब्रिटीज़ इस तरीके से ख़तरे में होंगे तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और पहली बार मौका ऐसा नहीं है कि मुंबई में इस तरह की घटना सामने आई हो। अगर हम पीछे चलते हैं तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। उसके बाद सलमान खान भी ख़तरे के निशान पर ही हैं, लगातार उनको धमकी मिलती जा रही है। और अब सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर जिस तरीके से हमला किया गया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। 2:30 बजे के आसपास घर के अंदर कहा जा रहा है कि उनके छोटे बेटे जेह के कमरे में हमलावर घुसा था। और ये भी बात सामने आ रही है जानकारी के मुताबिक कि सीसीटीवी कैमरे में पिछले 2 घंटे में जब हमला हुआ, उस हमले के 2 घंटे के अंदर अंदर कोई भी शख्स बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता हुआ नजर नहीं आया है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि या तो वो शख्स जो हमलावर था वो बहुत पहले से ही कमरे के अंदर, बिल्डिंग के अंदर घुस चुका था, या फिर उसने सुरक्षा को चकमा देते हुए सीसीटीवी से बचकर अंदर घुसा। जब सैफ को अपने घर से, बच्चे के कमरे से आवाज़ आई हमले की, तब वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनके बच्चे की जो नैनी है, जो उनकी देखभाल करती हैं, उनके साथ वो, ऐसे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो बहस कर रहा था। और उसके बाद उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, जिसके बाद उन पर हमला किया गया, उनको धारदार हथियार से चोट पहुँचाई गई। फिलहाल सैफ का इलाज किया गया, उन्हें लीलावती अस्पताल में फ़ौरन जो चोट लगी उसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया, सर्जरी हुई है। 6 बार किए गए हैं उनके शरीर पर, हाथ में, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी के पास भी उन्हें चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा। जो 6 घाव हैं उनमें से 2 घाव गहरे बताए जा रहे हैं। इलाज कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद जी जो तमाम हालात एग्जैक्टली वो पता चल पाएंगे। बाहर जी देबोश्री, आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो मुंबई के हमारा संवाददाता सतीश सोनी अपनी साथ लाइन पर जुड़ाई चुक्या है। सतीश जी, नवाब पर जीवलेण हुमलो, अभिनेता सैफ अली खान पर आज घर में घुसीने हुमलो કરવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો આને લઈને? સૈફ અલી ખાન ના ઘરમાં ગઈકાલે રાત્રે 1:30 વાગે આ શખ્સ ઘૂસ્યો હતો। પોલીસ ડીસીપીએ જે જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે ફાયર એસ્કેપ એટલે કે જ્યાં સ્ટેરકેસ હોય છે એમાંથી આ હુમલાવર ઉપર ગયો, ત્યાંથી પાછો ભાગીને નીચે ભાગ્યો છે। બાજુમાં એક બિલ્ડિંગ છે જે 2 માળનું બિલ્ડિંગ છે, તેની દિવાલ સુધી અને અંદર આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે। જ્યારે હુમલાખોર અંદર આવ્યો ત્યારે સૈફનો જે છોકરો રૂમમાં સૂતો હતો ત્યાં લીના નામની જે મેડ હતી તેની સાથે હતી અને તેની સાથે કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરતો નજરે આવ્યો હતો। લીના તેને દૂર ધકેલતી હતી અને તેના હાથમાં ચાકુ હતો। અવાજ સાંભળી અને સૈફ પણ ત્યાં ધસી આવ્યો હતો અને તેની અને આ હુમલાખોર વચ્ચે બોલાચાલી અને ત્યારબાદ હુમલાખોરે બચાવ માટે કરીને તેની ઉપર 6 ઘા કર્યા હતા। એમાંથી એક પીઠની પાછળ એટલે જે આપણે કરોડરજ્જુ કહેવાય તેની બાજુમાં જ વાગ્યું હતું અને એક જાંઘ ઉપર, જ્યાં
સેન્ટીમીટરનો ઘા પડ્યો, તેમજ ગળા ઉપર આ પાછળનો જે ઘા પડ્યો તેમાં જે ચાકુ હતું તેની 2.5 સેન્ટીમીટર જેટલી નોક પણ એમાં ભરાઈ ગઈ હતી અને તે ફસડાઈ ગયો હતો. આ તકનો લાભ લઈ અને તે પાછો દાદરા વાટે જ ભાગી છૂટવામાં સફળ થયો હતો. ત્યારબાદ મેળે બૂમાબૂમ કરતા અને સૌથી પહેલા સૈફ અને અમૃતાનો છોકરો જે ઇબ્રાહિમ નજીકમાં જ રહેતો હતો તેને ફોન કર્યો. તે ત્યાં પહોંચી ગયો હતો અને તેને રિક્ષામાં લઈ હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો. કરીના આ વખતે તેની બહેન અને અન્ય બે ફ્રેન્ડ સાથે પાર્ટીમાં હતી, ત્યાં જાણ કરતા તે પણ આવી ચૂકી હતી. દરમિયાન સૈફને લીલાવતી હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક લઈ જઈ અને જામ ઉપર કાઢવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ જે છે પાછળનું ઓપરેશન સવારે કરવામાં આવ્યું પીઠ પાસે, જેમાંથી ફ્લુઇડ નીકળતું હતું અને આ એક ગંભીર સર્જરી હતી જે 2 કલાક સુધી ચાલી હતી અને તેમાંથી 2.5 સેન્ટીમીટરનો ચાકુનો તૂટેલો હિસ્સો બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓથી માંડીને તેમના મિત્રો અને પરિવારજનો પણ પહોંચ્યા હતા. પોલીસને એવો દાવો છે કે જે હુમલાખોર જે છે તે ઓળખતો હશે અને તો જ અંદર પ્રવેશ્યો હશે. એટલું જ નહીં, તેની ઓળખ એક શંકાસ્પદ આરોપીની થઈ છે અને પોલીસે તેને ટીમ પકડી પાડવા માટે 15 ટીમ બનાવી છે. जी सतीश जी, आप हमारी साथ जुड़ाला रहो. देवश्री, आपके पास आएंगे अब. सैफ अली खान अभी खतरे से बाहर है, तो उनको कितनी चोट लगी है, कितने घाव जो है उनको कितने गहरे हैं, साथ साथ डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है? देखिए बाहर, जैसा कि पहले बताया, 6 चोट लगी है, उन पर 6 बार हमला किया गया है, जिसके बाद 2 घाव जो हैं काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं. उनके बाएं हाथ में चोट लगी है, पीठ पर चोट लगी है. साथ ही एक जो ज़्यादा चिंता वाली बात जिस पर डॉक्टर थोड़े फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं वो ये है कि उन्हें रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है और वहाँ से लगभग 2-2.5-3 इंच का एक नुकीली जो चीज़ है वैसी निकाली गई है. शायद वो हथियार का कोई हिस्सा हो सकता है, टुकड़ा हो सकता है जो फंसा हुआ था, जिसे हालांकि निकाल लिया गया है. और उसके बाद जो कुछ भी खून का रिसाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, उसके बाद ट्रीटमेंट किया जा रहा है. डॉक्टर्स जैसा कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट कर दिया गया है, जो इलाज की गई है उसके बाद हालांकि वो रिकुपरेट कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ख़तरे से बाहर बताए जा रहे हैं. लेकिन वास्तविक स्थिति का पता लगने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि चोट की गंभीरता जो है वो 2 घाव ऐसे हैं जो काफ़ी गहरे बता रहे हैं डॉक्टर, और उसके बाद पता लग पाएगा कि वक्त बीतने के बाद कि हालांकि क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं. जी बाहर. जी देवश्री, मतलब कि डॉक्टर्स की टीम द्वारा कोई बयान अभी तक जारी करने में नहीं आया है. डॉक्टर्स की टीम का यही कहना है बाहर कि चोट लगी थी उन्हें, जिस तरीके से रात के 2:30 बजे हमला किया गया उन पर, और 2 घाव गहरे हैं. फिलहाल और ज़्यादा डिटेल्स, क्योंकि डेफिनेटली सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है. इसी वजह से जैसे कि पुलिस भी कुछ ज़्यादा डिटेल इनक्लोज नहीं करना चाहती है, ज़्यादा जानकारी देना नहीं चाहती है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्या कुछ सामने आया है. वैसे ही डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक इतना ही कहा जा रहा है कि क्या कुछ हुआ है. हालांकि चूंकि सर्जरी हुई है 3 जगहों पर जिससे कि चोट लगी है, तो एनेस्थीसिया और इन सब का भी असर रहा है, तो धीरे धीरे उन सब का असर खत्म होने में, नॉर्मल होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाएगा और हम सबको तब तक का इंतजार करना पड़ेगा. जी बाहर. जी देवश्री, आप हमारे साथ जुड़े रहना. સતીશભાઈ, આપની પાસે આવીશ હવે. આ જે કેસ છે સૈફ અલી ખાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં હવે એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે એન્કાઉન્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ દયા નાયકની. શું કહેશો આને લઈને? દયા નાયકને માહિતી મળતા ત્યારથી દયા નાયકે 2.5 કલાક સુધી તેણે પૂરી બિલ્ડિંગનું, ફ્લેટનું અને પરિસરનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું કે તેણે આ મુદ્દે હાલમાં કોઈ પણ ટિપ્પણી કરવાનું ટાળ્યું હતું. દરમિયાન લીલાવતી હોસ્પિટલના ડોક્ટર જે COO છે અને તેના ઓપરેશન કર્યું છે તે સર્જને એક નિવેદન જાહેર બહાર કાઢ્યું છે. મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે સૈફ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે, તેને 24 કલાક માટે ICUમાં રાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ તે કઈ રીતે રિસ્પોન્સ કરે છે તેના આધારે તેને વોર્ડમાં શિફ્ટ કરવામાં આવશે. પરંતુ હાલમાં તો સૈફ 2 દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં રહેશે, તેમાં કોઈ શંકા નથી. પોલીસની ટીમ સાથે પેરેલલ CID અને સ્પેશિયલ ટીમ પણ જોડાઈ છે, જે દયા નાયકની અંડરમાં કામ કરે છે. દયા નાયકે એક આડકતરી રીતે કહ્યું છે કે આરોપી જે છે તે અહીં છેલ્લા 15 દિવસથી જે કામ કરશે ત્યાં ફ્લોરિંગનું ચાલતું હતું, તેમજ હાલમાં એક નવો કામ વાળો પણ રાખ્યો હતો જે ત્યારબાદ છે. આથી આ ઘટનાની પણ તપાસી એંગલ પર પણ કરવામાં આવે છે.
આરોપીની ઓળખ ભલે કેમેરામાં બંને સીસીટીવીમાં હતા ફેસલા ફ્લોર પર પણ ન થઈ, પરંતુ જે તે રસ્તાથી બહાર આવ્યો હતો ત્યાંથી તેને આરોપીની ઓળખ થઈ છે. એમના જે મેડ હતી, જે એને વાંચ્યું પણ હતું, તેને બાંદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલાવી તે આરોપીને બતાડવામાં પણ આવ્યો છે અને તેણે તેનો શોધી કાઢ્યો છે. હાલમાં પોલીસની જે 15 ટીમ છે તેમાંથી 7 ટીમ આરોપીનું લોકેશન શોધી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં સાંજ સુધીમાં પકડી પાડવામાં આવશે તેવી આશા પોલીસને દર્શાવી હતી. જો કે આ હુમલો તેની માટે તેઓ ચોરીના ઈરાદે થયો હતો, પર્સનલ દુશ્મની તેની હતી કે તે કોઈને ઓળખતો હતો અને ત્યાં ગયો હતો, તેની પણ પોલીસ બધી રીતે તપાસ કરી રહી છે. દરમિયાન સૈફના પરિવારો અને હવે તેના મિત્રો તેમજ બોલિવૂડના સેલિબ્રિટીઝ પણ લીલાવતી હોસ્પિટલ સહિતની કન્સ્ટ્રક્શન પહોંચી રહ્યા છે. જી બનતો જી સતીશજી, દયા નાયક જે ઘણા બધા કેસીસ સારી રીતે સોલ્વ કર્યા છે, ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ એમની ભૂમિકા રહી છે બધા કેસીસમાં. આ કેસની વાત કરીએ તો સૂત્રો પાસેથી એવી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે કે એક આરોપીની ઓળખ થઈ ગઈ છે, એને લઈને કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે કે કેમ? હાલમાં પોલીસે આરોપીને પકડવા માટે 7 ટીમ કર્યું અને તેમાં ખૂબ જ લોકેશનની નજીક પહોંચી છે, પરંતુ પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશનને કારણે તેનું નામ જાહેર કરતી નથી, પરંતુ તેને ધરપકડ કરી આવશે તેમ ડીસીપી વિશાલે જણાવ્યું હતું. जी सतीश जी, आप हमारी साथ जोड़ाला रहजो. देबोश्री, आपके पास आएंगे अब. जी, जब सैफ पर हुमला किया गया तब घर में कौन कौन था? क्योंकि एक पोस्ट वायरल हो रही है करीना की, जब वो उनके ननन के साथ पार्टी करती हुई, करिश्मा उनकी बहन भी थी उनके साथ पार्टी के दौरान. देखिए, बाहर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि उस वक्त सैफ के साथ घर पे मौजूद थे. कुछ रिपोर्ट्स अलग अलग हैं. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि परिवार उनके साथ ही था, बच्चे घर पर थे. कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है, क्योंकि अब तक पुलिस ने कुछ साफ तौर पर इस बारे में कुछ भी बयान जारी नहीं किया है. और जहाँ तक सैफ जो कि विक्टिम है कहा जा सकता है, उनके साथ ये घटना हुई है, तो जब तक वो साफ तरीके से बात करने की स्थिति में नहीं आते हैं, तब तक एग्जैक्ट घटना क्या हुई थी इसका अब तक साफ तौर पर पता नहीं लग पाया है. लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद उस वक्त करीना बाहर थी, क्योंकि हमला जब हुआ उन्हें उसके कुछ वक्त बाद वो घर पहुंची हैं और फिर तुरंत बाद सैफ को लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां लगभग 2.5 घंटे तक उनकी सर्जरी चली है और अब उन्हें रिकवरी रूम में भेज दिया गया है और डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं. जी देबोश्री, आप हमारे साथ जुड़े रहना. સતીશભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ કે પહેલા બાબા સિદ્દીકીની હત્યા મુંબઈમાં, પછી સલમાન ખાન પર જીવલેણ હુમલા, એટલે કે શું થઈ રહ્યું છે મુંબઈમાં? આવા અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે સેલિબ્રિટીઝની સુરક્ષાને લઈને. ઓલ ઇન્ડિયા સિનેમા એસોસિએશન સર્કસ એસોસિએશનના સેક્રેટરી છે મયંક, તેમનું પણ એક નિવેદન બહાર આવ્યું છે કે જે રીતે બાબા સિદ્દીકીની હત્યા થઈ, સલમાન ખાનના ગેલેક્સી બિલ્ડિંગ પર તેના જે હુમલો થયો અને ત્યારબાદ હવે આ ઘટના, પછી એક આ ફરીથી પર અંડરવર્લ્ડ બોલિવૂડ પર ભાગ જમાવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. કારણ કે સલમાન ખાન અને બાબા સિદ્દીકીની તો પિક્ચર ગેમની બિલકુલ જાહેર હતી, પરંતુ સૈફ પર હુમલો ફરી એકવાર એક્સપ્લોઝર નથી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો છે અને તેને જાતીને મારી નાખવામાં આવ્યો, પરંતુ જે રીતે તેના પર હુમલો કરીને ઊંધા પર ભાગી છૂટવા માટે સફળ થયો છે. આખો અંદાજે 1 મિનિટે અહીંથી જણાવ્યું હતું. દરમિયાન સલમાન ખાને તો પોતાની અને પોતાની ફેમિલીની શક્તિ માટે ગેલેક્સી એપાર્ટમેન્ટનું જે તે 10 લોકો જે બાલ્કની અને રૂમ છે તે સંપૂર્ણપણે બુલેટ પ્રૂફ આગથી ઢાંકી છે, પરંતુ ખાસ ચર્ચામાં તો હુમલો છે તે ઓર્ડર માટે અને તેના સંપૂર્ણ પરિવાર સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મળ્યો હતો અને 1 કલાક જેવું વચ્ચે ચર્ચા પણ થઈ હતી. ત્યારબાદ આ એક હાઈ સિક્યુરિટી ઝોન કહેવાય, જ્યાં મોટા સેલિબ્રિટીઝ, પોલિટિશિયન્સ અને તે રહે છે. પોતાની સિક્યુરિટી, હાઈ સિક્યુરિટી તેમજ એની પોલીસ તંત્રી ઓપરેશન સતત ચાલતું હતું. તેવી રીતે ત્યારે આ માણસ 12મા માળ સુધી પહોંચ્યો, ત્યાંથી ભાગી છૂટવામાં સફળ થયું. કહેવામાં હતું, પરંતુ આ ઘટનાને પર્દાફાશ કરવાનો દાવો કરી રહ્યું છે. જી સતીશજી, હવે આપની સાથે વાત કરશે हमारा न्यूज़ रूम लाइव थी देबोश्री. ओवर टू यू. जी शुक्रिया बहार. सतीश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, पहले सलमान खान और बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर उन पर हमला किया गया है. न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
न्याय व्यवस्था के साथ में कायदा के भी ऊपर हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो हिसाब से मुंबई जो एक जाना माना बॉम्बे जो देश की आर्थिक कैपिटल बोला जाती है, और यहाँ पर जो कायदा की अगर दिन दहाड़े धज्जियां उड़ाई जाती है, तो इसलिए पॉलिटिशियंस जो विपक्षी है उनको भी बहाना मिल गया है। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की एमपी है, संजय राउत जो कि शिवसेना के जाने माने स्पोक्स पर्सन और वो भी राज्यसभा के एमपी है, शरद पवार, इन सब ने मुंबई में जो कायदा व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि मुंबई अभी सेफ नहीं है। कल ही वड़ा प्रधान प्राइम मिनिस्टर हमारे बॉम्बे में थे, यहाँ पे 2 फंक्शन उन्होंने किया और आज वापिस से सैफ अली खान के रात को जो हाई सिक्योरिटी उसके घर में घुस के हमला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली कहा जा सकता है कि मुंबई अभी सुरक्षित नहीं है। सतीश, बिल्कुल बांद्रा वेस्ट का इलाका है जो काफ़ी ज़्यादा हाई पॉश इलाका है और सिक्योरिटी काफ़ी चुस्त मानी जाती है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो डेफिनेटली आप जैसा बता रहे थे कि विपक्ष को मौका मिल गया है। प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक ने इस मामले में ट्वीट किया है, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी मिलने पहुंचे हैं। तो क्या वाकई नई सरकार में मुंबई में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तो क्या नई सरकार में न्याय व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, ये कहा जा सकता है इस घटना के बाद? ये जो अभी नई सरकार बनने के बाद नहीं, बट इसके पहले जब यही महायुति सरकार 2.5 साल में थे तभी भी काफी ऐसी घटनाएं हुई जो मुंबई महाराष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक कहा जा सकता है। और खास करके होम डिपार्टमेंट जो उस टाइम पे भी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, उन्हीं के पास थे, और अभी भी देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ही अपने पास रखा है, फिर भी यही घटना हुई है। तो 100% बॉम्बे इज नॉट सेफ दिस डेज। इतना ही नहीं, संतोष देशमुख दूर और फरली में भी जो 2 हत्याएं हुई जिसमें मिनिस्टर धनंजय मुंडे का भी नाम आया है, तो उसके लिए भी लेकिन कुछ शासक पक्ष नहीं कर रहा है महायुति की सरकार। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये जो महायुति की न्यू सरकार है वो फैल गई है और बॉम्बे से लेकर महाराष्ट्र अभी सेफ नहीं है। इसीलिए शायद अभी लास्ट वीक एक जो बड़ा प्रोजेक्ट बॉम्बे महाराष्ट्र में आते आते उनको वापस गुजरात में चला गया। ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा आपने धनंजय मुंडे का नाम लिया है, वो सरकार में शामिल है लेकिन उन पर हत्या और इस तरह सरपंच की हत्या जैसे मामले उनके सामने उनका नाम आ रहा है, तो अपने आप में यह विरोधाभास नहीं कहा जाएगा कि अगर सरकार के मंत्री पर ही ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ पर इस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमला होता जा रहा है, तो फिर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन लेगा? देवश्री, कहा जा सकता है कि जो संतोष देशमुख सरपंच से हत्या के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन और एक मुख्य आरोपी है जो अभी भी नासिक में या तो कहीं और छुपा हुआ है। वाल्मीकि कराड़ जो धनंजय मुंडे के बहुत ही करीबी बोला जा सकता है, क्योंकि उनके काफी एनजीओ है और उनके काफी प्रोजेक्ट में भी वो भागीदार रहा है। और अभी जब भी उसके मौका लगा तभी उसको बचाने के लिए पूरा वो समाज बाहर आया है और रास्ते पे भी सो गया था। हालांकि यहाँ एक बात वो भी है कि दिन दहाड़े अभी यहाँ पे एक लड़की को जो 4 लाख रुपया उसको देना था, एक साथ में कलेक्टर भी दिया और उसने दिन दहाड़े भर बाजार में उसकी हत्या कर दी और बाद में उसने अपने चाकू फेंक दिया। तभी देखकर पुलिस तो बाद में आई, लेकिन जो पब्लिक थी वो वीडियो बना रही थी और बाद में उस पर टूट पड़ी। तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इंसानियत कर रही है या वीडियो बनाने में मशगूल है और बाद में ही ऐसी घटना सामने आती है। तो बात रही सेलिब्रिटीज की, तो सेलिब्रिटीज की अपनी खुद की सिक्योरिटीज रहती है, लेकिन ये जो हाई राइज एरिया है या हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, तो देवश्री आप अगर बॉम्बे से परिस्थिति में आपको पता रहेगा दिन को भी सन्नाटा रहता है, रात को भी सन्नाटा रहता है, क्योंकि बंगला या तो हाई सिक्योरिटी जोन वाले जितनी भी हाई राइज एरिया रहते हैं अंदर ही पूरी सिक्योरिटी रहती है। हमारे साथ हम जल्दी लौटेंगे। ओवर टू यू बरखा। जी सतीशભાઈ અને દેવશ્રી, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। તો દર્શક મિત્રો, નવાબ પર જીવલેણ હુમલો, આજે આ મુદ્દે વધુ ચર્ચા કરવાની બાકી છે। તો અભિનેતા સૈફ અલી ખાન પર જાનલેવા હુમલો થયો છે। આજે ઘરમાં ઘૂસીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। ચોરીના ઈરાદે ઘૂસેલા હુમલાખોરે ચપ્પુના ઘા ઝીકી ફરાર થઈ ગયો છે। આજે બોલિવૂડ એક્ટર સૈફ અલી ખાનના ઘરમાં ઘૂસીને એક શખ્સે હુમલો કર્યા બાદ હવે મુંબઈમાં લોકોની સુરક્ષા પર મોટા સવાલો ઊભા થયા છે। મુંબઈમાં સલમાન ખાન, ત્યારબાદ બાબા સિદ્દીકી અને પછી હવે વધુ એક હાઈ પ્રોફાઇલને જાનથી મારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે। બોલિવૂડ એક્ટર સૈફ અલી ખાન પોતાના ઘરમાં સઘન સુરક્ષા વચ્ચે હતો ત્યારે તેના ઉપર જાનલેવા હુમલો થયો છે। જે મુદ્દે ઘટનાને લઈને ફરી એકવાર હાઈ પ્રોફાઇલને મારવાનો પ્રયત્ન કરાયો છે।
જો અહીંયા જ ફેમસ સેલિબ્રિટી પણ સુરક્ષિત નથી તો પછી કોણ સુરક્ષિત છે? આવા અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ ઘરમાં ઘૂસીને તેના પર હુમલો કર્યો હતો અને 6 ઘા મારવામાં આવ્યા છે. તો આ સાથે આપણી સાથે જોડાયેલા છે મુંબઈથી અમારા સંવાદદાતા સતીશ સોની અને ન્યૂઝ રૂમ લાઈવથી દેબોશ્રી. देबोश्री, ओवर टू यू. बिल्कुल बाहर, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला मामला है. हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि मुंबई जो कि एक काफ़ी चकाचौंध भरी दुनिया है और सुरक्षा के वहाँ पे तमाम सेलिब्रिटीज़, चाहे पॉलिटिकल हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हों, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है. और ऐसे में अगर वहाँ सेलिब्रिटीज़ के घर के अंदर घुसकर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो अपने आप में पूरी घटना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है. बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हमने देखा कि घेर कर हत्या की गई, सलमान खान भी कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं और लगातार एक के बाद एक उनकी सुरक्षा में इजाफा करने के लिए वो बुलेट प्रूफ कार भी मंगवा रहे हैं. तो खौफ का असर कितना ज़्यादा है वो अपने आप में समझा जा सकता है. नई सरकार बने हुए बस कुछ ही महीनों का वक्त बीता है और उसमें खींचतान की बात भी आ रही है. ये भी सब खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे जो पहले मुख्यमंत्री थे वो अपने पास गृह विभाग रखना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने अपने पास रखा है, यानी कि मुख्यमंत्री फडणवीस के पास गृह विभाग है. तो इस पूरी घटना से कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया है. मैं जानना चाहूँगी हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, जो इस तरीके की घटना हो रही है उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? जी सतीश. देवश्री, जो अभी अभी सूत्रों के अनुसार वो माहिती में मिली है हमें इंफॉर्मेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो लीना, जो इनकी मेड थी, जो भी उनकी एफआईआर के, उनकी फरियाद के ऊपर एफआईआर किया गया है और 109 कलम के तहत हत्या का प्रयत्न के लिए जो एफआईआर बनी है. और पुलिस को जो आरोपी की पहचान हुई है तो पुलिस अभी जो 7 टीम है उसमें से 2 टीम स्पेशली कांदिवली, वडाला और प्रभा देवी यहाँ पर ही कुछ 15 ठिकाने पर छापा मार रही है, क्योंकि उनका मानना है कि जो हमलाखोर था वो यही इलाके में से आया था और यहीं पे छुपा है. और जो 2 मेड उस टाइम घर पे थी, उनको भी, लेडीज मेड थे, उनको भी इंक्वायरी के लिए पुलिस ने डिटेन किया है. साथ ही जो फ्लोरिंग के काम कर रहे थे वो सभी 15 लोगों को भी पुलिस स्टेशन में ही बैठाकर इन्वेस्टिगेशन हुआ है. तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है तो जो अंदर के ही आदमी ने इंफॉर्मेशन दिया रह गई, यानी चोरी के लिए आया था या किस लिए आया था वो अभी इन्वेस्टिगेशन कि कहीं ना कहीं जो फायर सेफ्टी प्लेस की जो पाइपलाइन है, माना ये जा रहा है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उसके ज़रिए हमलावर शायद कमरे के अंदर तक पहुंचे, बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचे और शायद यही वजह है कि सीसीटीवी में कोई जानकारी नहीं मिल पाई. हालांकि 6th फ्लोर पे, सैफ जो है वो 12वें फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन 6ठे फ्लोर पर उसको एक दिखा गया, लेकिन अब तक पुलिस ने पुख्ता तौर पर कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है इसको लेकर. नहीं, वो फायर एस्केप से ही एंट्री उसने की थी और फायर एस्केप से ही वो भागा था. इस पे हमला करने के बाद में भी, क्योंकि हमलाखोर को भी कुछ तोड़ लगी है तो उसका भी वहाँ पे जो ब्लड गिरा है तो पुलिस ने, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के जिस टीम ने है उन्होंने वो ब्लड भी कलेक्ट किया है, क्योंकि आगे वो जांच में उनको मददरूप होगा. और बाहर जो बाजू में स्कूल है और बिल्डिंग है जो बंद था 2 माले का, वहीं से वो आरोपी भागा है. तो आगे की जाके जहाँ पे वो सीसीटीवी में आया है और उसी के हिसाब से भी ये 3 एरिया जो कांदिवली, वडाला और प्रभा देवी में पुलिस छापे मार रही है और लोकेशन ट्रैक कर रही है कि ताकि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके. आपसे पूछना चाहेंगे एक जल्दी से कमेंट की दया नायक को जिम्मेदारी दी गई है, 10 टीमें जहां तक पता चल पाया कि 10 टीमें गठित की गई हैं, तो किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है और क्या कुछ तलाश रही है पुलिस इस वक्त? अभी 2 ही चीज पे पुलिस कंसंट्रेशन कर रही है कि कोई अंदर के पहचान वाला था और चोरी के लिए ये जो भी हमलावर था वो अंदर आया था और लेकिन सेफ जाग गया और उसके बच्चे और मेड जो उनके साथ में थी वो जाग गई, इसलिए वो सफल नहीं हो पाया और स्व बचाव में उसने ये हमला करके भाग गया. तो पुलिस की थियरी भी यही है कि लूट के अंजाम से ही आरोपी आया था. जी, ओवर टू यू बरखा. जी सतीश जी, समग्र माहिती आपको बदल आपनो खूब खूब आभार. और देवोश्री, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया आपका. तो दर्शक मित्रों, नवाब पर જીવલેણ હુમલો થયો છે. આજે અભિનેતા સૈફ અલી ખાન પર ઘરમાં ઘૂસીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, પણ ચોરીના ઈરાદે ઘૂસેલા હુમલાખોરે ચપ્પુના ઘા ઝીંકીને ફરાર થઈ ગયો છે. ચપ્પુના ઘા મરાતા સૈફ અલી ખાનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ એ આઈસીયુમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેની હાલત સ્થિર છે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતી આજની ચર્ચા. હવે મને રજા આપશો. નમસ્કાર.